दे दो, योगी जी दे दो, मोदी जी दे दो, योगी जी दे दो, अमित जी दे दो, अमित जी दे दो, मोदी जी दे दो, योगी जी दे दो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पर पुरुष आयोग की मांग जो लगातार हर साल 2 अक्टूबर को उठाई जाती है, आज फिर पूरे जोर शोर से आंदोलन हो रहा है। क्या है ये पुरुष आयोग? जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग है, बच्चों के लिए बाल और महिला विकास आयोग है, SC/ST आयोग है। आयोग के जरिए संवैधानिक रूप से कानूनी व्यवस्था हो जाती है, जिससे उस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पुरुष आयोग की मांग इसलिए उठाई जा रही है कि बहुत सारे कानून हैं जो पुरुष विरोधी बताए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि किस तरीके से पुरुषों को प्रताड़ित किया गया है और पुरुषों के साथ पूरे समाज को प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे झूठे केस दर्ज किए जाते हैं, बहुत सारी आत्महत्याएं हुई हैं इस चक्कर में, और तारीख पे तारीख मिलती है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो पुरुषों के लिए भी एक संस्था हो कि मर्द को भी दर्द होता है, इस बात की आवाज को लेकर उठाने के लिए आज ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, मर्द को भी दर्द होता है? आज तक तो हमने सुना था मर्द को दर्द नहीं होता। ये मर्द को दर्द, मर्द भी इमोशनल होता है, मर्द रोता नहीं है, तो क्या रोता नहीं है? क्या इमोशंस नहीं होते? आप ये देखो, मर्द को क्यों नहीं दर्द होगा? मर्द को क्यों नहीं दर्द होगा? कहावतें बन गई मर्द को दर्द नहीं। मर्द को कैसे नहीं होता? कोर्ट में इतना दर्द होता है, आप जाके देखो किसी भी कोर्ट में, उसका दर्द तो कोई समझ ही नहीं पाता। समझने वाली बात यही होती है कि उसको समझा जाएगा तभी तो पता लगेगा कि दर्द नहीं होता या होता है। लेकिन ये समस्या सिर्फ पुरुषों की कैसे कहेंगे? ये तो, इसमें तो महिलाएं भी पीड़ित हो जाती है, पूरा परिवार इसमें सफर करता है। तो पुरुष आयोग की मांग की जगह अगर ये होता कि परिवार आयोग की मांग या कुछ न्याय के लिए आए हैं, यहाँ न्याय के लिए आए हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉ के लिए आए हैं, और पुरुष के लिए पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। महिला आयोग भी महिलाओं का साथ नहीं दे रहा है। ये इतनी सारी जो महिलाएं आई हैं, दिखाओ भाई एक बार, ये जो इतनी सारी महिलाएं आई हैं, ये क्यों आई हैं यहाँ? अगर महिला आयोग इनका साथ देता तो ये यहाँ क्यों आती? आपका कहने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन है। महिला अगर बहू के रूप में होती है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन वही महिला बेटी, ननद या माँ के रूप में होती है तो उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। बिल्कुल, महिला आयोग भी उसको महिला नहीं समझता, सिर्फ एक पत्नी को ही महिला समझा जाता है। ननद को, सास को नहीं समझा जाता। देखिए, ये सच्चाई है कि महिलाओं के साथ, बहुओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार भी हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, शकरपुर में एक महिला को जान से मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो दहेज देने में असमर्थ थी। तो ऐसी भी खबरें आती हैं, अब कम आती हैं लेकिन आती हैं। आपने बोला खबरें आती हैं, उसके एविडेंस क्या मिले कि उसको दहेज के लिए मारा? कहाँ उसने, मतलब उसके दहेज का कुछ मिला एविडेंस की दहेज मांगते थे? अब सुसाइड कर लेती है लड़की, सुसाइड कर ले तो उसको बोल दिया जाता है कि दहेज के लिए मारी गई है। लगातार वो शिकायत कर रही थी, लगातार शिकायत करना ही सब कुछ हो जाता है क्या? एक महिला की जबान कुछ नहीं होती अगर उस घर में इतने सारे, अगर आप किसी भी थाने में, कोर्ट में जाओगे, आप कोर्ट के देखोगे। चाहता हूँ कि हम लोग महिलाएं के अगेंस्ट नहीं है। हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हम पुरुष आयोग के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो राइट्स महिलाओं को दिए गए हैं वो राइट्स पुरुषों को भी दिए जाएं। सिर्फ एक तरफा कानून ना चले कि सिर्फ महिलाओं को सुनवाई हो और पुरुषों की सुनवाई ना हो। ये गहरी बात कही इन्होंने। ये सिर्फ एक तरफा बात बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत ही संजीदा तरीके से बात रखी कि महिलाओं के साथ अगर अन्याय होता है तो उनके जैसे कानून है, उसी तरह पुरुषों के साथ भी अन्याय हो सकता है, मर्द को भी दर्द हो सकता है। नहीं, हो रहा है हमारे साथ अन्याय। हम जो लोग आज हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट के 5-5, 6-6 साल हमें हो गए हैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हुए, अपने बच्चों से मिला नहीं जा रहा कि एक तरफा कानून है। कोई भी महिला कोई भी आरोप लगाती है पुरुष के ऊपर, वो सच्चा है झूठा है, ये बिना ही जाने पुरुषों को गुनहगार बना दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। हमारे समाज में, हिंदुस्तान में बहुत गलत हो रहा है कि सिर्फ पुरुषों को नहीं, मान सम्मान की भी बात होती है, हिराकत बड़ी नजरों से भी देखा जाता है, समाज भी देखता है। एक परसेप्शन सा बन गया है कि अगर कोई महिला शिकायत करती है, लेकिन अभी ऐसा भी आ रहा है कि बहुत सारे झूठे केसेस भी आ रहे हैं जिसमें बहुत सारी आत्महत्याएं भी हो रही हैं। तो समाज का एक पहलू ये भी है, क्या आप ये दिखाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो झूठे केसेस आ रहे हैं, जो महिलाएं पुरुषों के ऊपर झूठे केसेस लगा देते हैं, तो एक पुरुष आयोग आना चाहिए
और ताकि उस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए की जाती है वैसे पुरुषों के लिए भी करी जानी चाहिए कि इस केस में कितना दम है, कितनी सच्चाई है। अगर पुरुष गुनहगार नहीं है तो उसको सजा क्यों मिल रही है? पुरुष गुनहगार नहीं है तो उसको सजा क्यों मिल रही है? महिलाओं के साथ गुनाह होता है तो कड़े कानून है, लेकिन पुरुषों के साथ भी अत्याचार हो सकता है। इस बात को लगातार उठाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये जब दहेज के मामले बहुत सारे झूठे केसेस बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस की कि एकदम अरेस्टिंग नहीं होगी, उसमें किसी बड़े उच्च पुलिस अधिकारी की सहमति के बगैर पहले पुलिस उठा लेती थी, पुलिस भी प्रताड़ित करती थी, हर जगह से पूरा परिवार प्रताड़ित होता था। दहेज के मामले अपनी जगह थे, लेकिन जो झूठे केस कुछ ने ये अपना रोजगार ही बना लिया। ऐसे भी कुछ केस आ रहे हैं कि कुछ महिलाओं ने 4-4 शादियां कर ली, 5-5 शादियां कर ली, शादी करते ही दूसरे दिन ही उस पर केस हो जाता है। ऐसे भी मामले आ रहे हैं। जी, बहुत मामले ऐसे झूठे मामले बहुत सामने आए हैं। अगर आप पिछला सारा आंकड़ा निकाल कर देखेंगे तो बहुत सारे झूठे केसेस सामने निकल कर आए हैं, जिसमें बहुत सारे रोजगार बना लिया कुछ महिलाओं ने इसको। बिल्कुल पूरा परिवार पूरा गिरोह का गिरोह शामिल है। जी बिल्कुल झूठे केस करके बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। और लड़का अगर सरकारी नौकरी वाला है, कोई मजबूत है, तो उसको उतना ही ज्यादा मोटी मुर्गी समझा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसमें बहुत सच्चाई है। ही एक साजिश के तहत आजकल तो हो रही है ताकि शादियां इसलिए हो कि लड़की 10 दिन घर में रहे, बाद में आके सारे झूठे केस डाले। ऐसा मैंने देखा है, अपने पड़ोस में भी अनुभव किया है कि 10-10, 15-15 दिन के बाद शादियों में। और आजकल नया चीज हो रही है, रेप में 75% केस में 50%। मैरिटल जो रेप की बात हो रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उस पे क्या कहेंगे आप? जी टोटल कम्युनिस्ट एजेंडा। क्या समझते हैं इस विषय से? जो इस विषय पे इसका पत्नी देखो, भी रेप का आरोप लगा सकती ये है सीधा पति पर। सीधा है। भारत में जो सबसे सुदृढ़ संस्था थी वो थी हमारा परिवार। हाँ। परिवार को तोड़ो। पहले जो हमारा सब बड़े परिवार हुआ करते थे, कुटुंब था पहले। कुटुंब था, जैसे एक दादा के नीचे पूरे लड़के एक साथ रहते मिलजुल के रहते थे। थे। पहले तो उनको तोड़ा जाए, पहले छोटे छोटे परिवार को एकल परिवार बनाए। अब उसमें भी भिड़ाना है। बोले पति की मत मानो, तुम अलग चलो क्योंकि तुम नारी हो और ये हो वो। ये फेमिनिज्म तो पति की क्यों माने, पति पत्नी की क्यों ना माने? हाँ, दोनों माने ना भाई। हमारा तो भाई राम जी ने तो बोला था कि तुम मेरी सखा हो, हाँ। सीता जी को। हमारे तो सिस्टम ही है कि जो साथ जो आप परिवार तो दो होते हैं, पति पत्नी एक पहिए की दो गाड़ी, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया ट्रैक्टर का लग जाए और एक पहिया जो पुराना फिल्मी डायलॉग है साइकिल का लग जाए तो गाड़ी चलेगी। आप मुख्य एजेंडा जो समझो, आप बड़े पिक्चर को अगर देखोगे ना तो जो 7 कस्में हमारे यहाँ जो थी, जिसमें दोनों को साथ में रह के परिवार चलाना था, कुल मर्यादा और संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात चलती थी, उसको तोड़ना है। उसका आधार परिवार है। तो आप कह रहे हैं ये विदेशी साजिश है? बिल्कुल है। अरे भैया, लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट और ये जो बोलना चाहिए फूट वाली जो बातें आती ना कि एक अलग और दूसरा अलग, या काला और गोरा और ये और वो, ये हर एंगल पे आपको तोड़ा जा रहा है। पुरुष आयोग कैसे रोकेगा इस सबको? पुरुष आयोग सिर्फ ये बोल रहा है कि भैया अगर तुम महिलाओं के लिए पुरुष आयोग तो बना ही नहीं है, बना नहीं अभी। मांग क्यों हो रही है? मांग की वजह तो आप समझिए, अगर महिलाओं के लिए विशेष आयोग बना के महिलाओं को विशेष वो दे के एक तरह से पुरुषों को प्रताड़ित करने का जब काम हो रहा है, आप मीडिया में देख लो, एक तो केस छपा हुआ है जेंडर इक्वालिटी कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी कानूनों को सभी लोगों के लिए समान होना चाहिए। अभी तक ये हो रहा है कि एक बार पुरुष चाइल्ड यानी मेल चाइल्ड 18 साल की उम्र पार करता है तो वो सिर्फ मारपीट कर सकता है, रेप कर सकता है, हो नहीं सकता। ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से ये DV एक्ट है, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है, उसमें क्लियरली डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ महिला के साथ मारपीट हो सकती है। क्यों हो सकती है? वे पुरुष भी तो पिटता है, उसके लिए क्या कानून? ऐसे बहुत सारे CCTV फुटेज आई हैं जिसमें पुरुषों को भी पीटा गया है, महिलाओं ने। मतलब अगर पुरुष के साथ मारपीट हो रही है तो वो पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेके आएगा। जी हमें इजाजत दो कि हम केस दर्ज कर सकें। हमारा केस आसानी से डायरेक्ट कोर्ट में सबमिट नहीं होगा, हम इसी चीज में लगे रहेंगे। अगर हमारे साथ मतलब कानून एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। कोई भी सड़क पे चलता हुआ मेरे ऊपर आरोप लगा दे, मेरे को उठा के आप अंदर डाल दोगे। न्याय संगत नहीं है, सीधी सी बात है। सबूत हो, अगर आप केस कर रहे हैं कि मेरे से दहेज मांग, आपके पास सबूत है तब उस पर केस दर्ज हो। ये तय कौन करेगा सबूत है कि नहीं है? ये तो पुलिस का काम है। सर सही बात यह है कि पूरी तरीके से एक निष्पक्ष जांच नहीं होती है। जब तक एक तरफा जांच चलती रहती है, महिला की तरफ कानून की समस्या है कि निष्पक्ष जांच की समस्या है?
कानून की भी समस्या है और निष्पक्ष जांच की भी समस्या है। देखिए, बहुत- जब तक कानून का दबाव मतलब हमारी चाहे प्रशासन हो, कानून हो, न्यायपालिका हो, सभी के ऊपर रहेगा, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं बहुत ही होगी। कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। सारी प्रमोशंस, उनके सारे रैंकिंग वगैरह सभी इस चीज़ के ऊपर आधारित होते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि जो कानून है वो एक तरफा, महिला जो संगत कानून है उसमें पुरुषों की नहीं सुनी जाती है। पुरुष भी प्रताड़ित हो सकते हैं, मर्द को भी दर्द हो सकता है और मर्द के परिवार को भी दर्द होता है। एक न्याय व्यवस्था के अंदर न्याय सबको मिलना चाहिए, बराबर हक मिलना चाहिए। मारपीट किसी के भी साथ हो सकती है, वो पुरुष हो या महिला हो, तो दोहरी सिस्टम, दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जंतर मंतर पर हजारों सैकड़ों की संख्या में पुरुष इकट्ठा हुए हैं, पीड़ित पुरुष इकट्ठा हुए हैं, आवाज उठ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो हमारे देश के लोग हैं, वो चाहे आदमी है चाहे औरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, गवर्नमेंट की नहीं होती, जुडिशरी की नहीं होती। असल में क्या होता है, हम ये देख रहे हैं एक पक्ष को, पहले ज़माने में अंग्रेज़ों का एक नारा था, फूट डालो शासन करो। अब घर घर में उन्होंने ऐसी फूट डाल दी है कि आदमी औरत का दुश्मन है, औरत आदमी की दुश्मन है। अगर आप गौर से देखोगे, औरत को हथियार बनाकर उस जो लड़की के पिता होते हैं, लड़की का भाई होता है या लड़की का और कोई रिश्तेदार होता है, चाहे आप वो जीजा कह लो या दोस्त कह लो, वो ही लड़की को बंदूक बनाकर उसके कंधे पे बंदूक लगाकर चलाते हैं कि किसी तरीके से कुछ पैसा आए। तो पिता या भाई कहता है कि बेटी आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, तुम मुझको पैसे दो, मैं तुम्हारे नाम से एफडी करा देता हूँ या फिर बैंक में सबमिट करा दूंगा, अपने पास पैसे मत रखो। या फिर आजकल ये चल रहा है कि ज़मीनें बहुत महंगी हो रही हैं, तो जो भाई होते हैं वो सोचते हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों दें, पहले इनका घर बिगाड़ दो। तो मैं सभी बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, अपना घर ना बिगड़ना दें। अभी तो आप थोड़ा बहुत गर्मजोशी में आके घर बिगाड़ लोगे, लेकिन जब आपकी उम्र हो जाएगी 35-40 साल, उसके बाद आप पछताओगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी बहनों से, कृपया अपना घर ना बिगाड़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।